महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था कि डर के आगे झुकने के बदले उसका सामना करके उसे खत्म कर देना चाहिए। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, क्योंकि 11 एयरबेस बर्बाद होने के बाद पाकिस्तान के टॉप जनरल पर ब्रह्मोस मिसाइल का डर सवार है। इसलिए पाकिस्तानी सेना अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से इस्लामाबाद ट्रांसफर कर सकती है। पाकिस्तान की राजधानी भले ही इस्लामाबाद है, लेकिन वहां का पावर सेंटर रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ है। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार इस GHQ को शिफ्ट किया जा सकता है, और इसकी वजह है सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया कि हमले में पाकिस्तान के रणनीतिक विमानों और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये नूर खान एयरबेस GHQ से सिर्फ 4 किलोमीटर और इस्लामाबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इन हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। GHQ के पास हमला बहुत बड़ी बात है। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक हुए 4 युद्धों में कभी इस हेडक्वार्टर के करीब निशाना नहीं लगाया गया। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक रहेगा। भारत के इस अटैक से पाकिस्तानी सेना शॉक्ड हो गई और उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। इसलिए हेडक्वार्टर के साथ जनरल मुनीर का घर भी रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट हो सकता है। इसकी एक और वजह है 8 मई को रावलपिंडी में GHQ के पास एक क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन अटैक। भारत के इस हमले को पाकिस्तानी सेना अपने लिए बड़ा खतरा मान रही है। एक खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना अपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को रावलपिंडी से हटा रही है। यानी यह संभव है कि GHQ को इस्लामाबाद शिफ्ट करने के बाद पाकिस्तान अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम इस्लामाबाद में तैनात कर दे, ताकि मिलिट्री के जनरलों के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सुरक्षा मिल जाए। हालांकि ये मेड इन चाइना डिफेंस सिस्टम जहां मौजूद रहे वहां कोई सुरक्षा दे नहीं पाए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पिछले 78 साल में पहली बार पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर उसकी राजधानी में पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने 1947 में आजाद होने के बाद अपनी राजधानी कराची बनाई, तब भी आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी था। 1959 में पाकिस्तान की नई राजधानी के लिए लोकेशन भी रावलपिंडी के पास ही चुनी गई, और जब तक इस्लामाबाद शहर बनकर तैयार नहीं हुआ उस दौरान रावलपिंडी ही पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी रही। और अब पाकिस्तानी सेना रावलपिंडी में मौजूद अपने हेडक्वार्टर को ताला लगाकर इस्लामाबाद पहुंच सकती है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मुनीर ने ऐसा फैसला क्यों लिया। एक वजह हो सकती है इस्लामाबाद में मौजूद दुनिया के कई देशों के दूतावास। पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजी रही होगी कि वो किसी दूतावास के करीब अपना हेडक्वार्टर बनाए ताकि अगली बार उन पर हमला ना हो। पाकिस्तान की सेनाएं LOC और बॉर्डर पर भी अपनी जनता के पीछे छिपकर वार करती हैं और इस्लामाबाद जाकर वो विदेशी राजनयिकों को अपनी ढाल बनाना चाहती हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए दशकों पुराने GHQ को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को शिफ्ट करने और अंडरग्राउंड बंकर को दूसरी जगह बनाने में करोड़ों अरबों डॉलर का खर्च हो सकता है, और पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर यह एक नया बोझ होगा। हो सकता है पाकिस्तान इसके लिए भी IMF के पास कर्जा मांगने के लिए चला जाए। हालांकि मुनीर के इस फैसले से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफी खुश होंगे, क्योंकि अब तक उन्हें मुनीर का ऑर्डर लेने के लिए कहीं दूर जाना होता था, पर ब्रह्मोस से डरकर फैसला लेता पाकिस्तान अब कंफ्यूज भी दिख रहा है। क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जब रावलपिंडी तक आसानी से पहुंच सकती है, तो वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद जाना कौन सी बड़ी बात होगी। ब्रह्मोस की रेंज इन दोनों शहरों से बहुत आगे तक है। मतलब GHQ पर जितना खतरा रावलपिंडी में था, उतना ही इस्लामाबाद में भी रहेगा।